हर माता पिता और उनके बच्चों की इस समय एक ही चिंता है और वो ये चिंता है भविष्य को लेकर। नीट हो या जेई मेंस हो या कोई और सब्जेक्ट हो, माता पिता की चिंता इसलिए बढ़ जाती है कि उसे इसकी तैयारी कराने के लिए कहाँ भेजें। लेकिन आज मैं बात करूंगा आपसे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं तो आप यकीन कीजिएगा, ये वीडियो होने वाला है आपके बच्चे के सुंदर भविष्य की राह। नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आज मैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध, मेरा सौभाग्य है, प्रसिद्ध तरुण पंत सर के साथ हूं, जिन्हें आप टीपी सर के नाम से जानते हैं। पहले तो टीपी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मेरा सौभाग्य है कि एक ऐसी शख्सियत के साथ आज मैं बैठा हूं कि वाकई सर, मुझे तो लगता है कि अगर मैं इस जगह को डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाने की फैक्ट्री कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आज मैं जो दिखाने आया हूं बच्चों को, दरअसल मेरा उद्देश्य यही था कि कोटा और दिल्ली क्यों जाए, जब हमारे पास वो सब सुविधाएं हैं, जब हमारे पास अपने बच्चे को भविष्य देने की सुविधाएं हैं, तो हम क्यों अपने बच्चे को अपने से दूर करें, कोटा या दिल्ली भेजें। तरुण पंत सर पिछले 30 सालों से काशीपुरी नहीं बल्कि मैं ये कहूंगा कि पूरे उत्तराखंड और आधा उत्तर प्रदेश के बच्चों को जेई मेंस और नेट की तैयारी करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सफलता का ग्राफ जो है वो शायद ये दीवारें कब पड़ जाएंगी, इतना बड़ा है। आज आपके यहाँ जो बच्चे पढ़े हैं वो डॉक्टर्स और इंजीनियर बन के देश में नाम रोशन कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर, पिछले लगभग 30 साल का सवाल ये है कि कोटा और दिल्ली ही गारंटी है पढ़ाई की या हमारा अपना काशीपुर, हमारे तरुण पंत सर, क्या अंतर है? देखिए विकास भाई, जो एक पब्लिक के मन में परसेप्शन बैठा हुआ है कि हम कोटा में जाके ही सब कुछ करें, दिल्ली में ही जाके करें, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज शहर में मुमकिन नहीं है और इसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो जो इस शहर के अंदर भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं या जो इंजीनियर्स हैं जो आसपास के एरियाज में हैं, मल्टीनेशनल्स में हैं, इवन जो हमारे ऐसे लोग हैं जो प्रशासनिक सेवाओं में भी गए हुए हैं, वो इस हमारे इस छोटे से इंस्टीट्यूट्स की देन है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स का भरोसा जो अब तक उन्होंने मुझ में दिखाया है, और उसी भरोसे को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक कदम और आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि जिससे वो बच्चा जो उस बड़े शहरों में जाकर उस बड़े शहर की आपाधापी में कई बार खो जाता है, अपने को भूल जाता है, और कई बार वो ऐसे स्टेप ले जाता है जो कि पेरेंट्स को बड़े दुखदायी होते हैं। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि अपने शहर के बच्चों को, अपने इस उत्तराखंड के बच्चों को एक सिस्टमैटिकल वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे मैं और आगे बढ़ा सकता हूं। क्योंकि मेरे मन में हमेशा से, जब मैं पढ़ता था तब से एक बात थी कि अपने इस उत्तराखंड के लिए, अपने शहर के लिए बहुत कुछ करना है, इसको शिक्षा के हब के रूप में डेवलप करना है। और काफी हद तक मैं इसमें अभी तक सफल हूं, और आप लोगों के सहयोग से और पेरेंट्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनके सहयोग से उम्मीद है मैं भविष्य में भी सक्सेस को प्राप्त करूं। बिल्कुल सफलता को प्राप्त करेंगे और कर रहे हैं। सर, मेरा जो सवाल है, एक्चुअली मेरा आने का पर्पज भी ये था कि मैं कोटा भी गया हूं, मैंने दिल्ली में, चूंकि मेरी बेटी भी सीए फाइनलिस्ट है, तो मैंने देखा है कि बच्चों की एक भीड़ बढ़ती जा रही है कोटा या दिल्ली जैसे शहरों में। क्या उन्हें वो शिक्षा, भीड़ को वो मिल सकती है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि अगर बात करें फैकल्टी की, ठीक है इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, लेकिन बच्चों की भीड़, 500-500 बच्चे क्लास में है, 400-400 क्लास में है। तरुण पंत सर उनसे किस तरह से अलग है? और मैंने आते ही आपके इंस्टीट्यूट में एक शब्द पढ़ा था, क्योंकि पढ़ाने और तैयारी कराने में। बिल्कुल, ये मुझे थोड़ा समझाइए। देखिए विकास भाई, पढ़ाने में और तैयारी कराने में इसीलिए अंतर है क्योंकि पढ़ा तो सभी रहे हैं, चाहे वो हमारे शहर के अंदर हो या हमारे इस बड़े बड़े जो ब्रांड्स जिनको हम कहते हैं इन लोगों के अंदर है। बट वो लोग जो काम कर रहे हैं उससे हम थोड़ा डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि हमने क्या किया, अपने इस प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखा है, जिसमें एक बेस्ट स्टूडेंट टीचर रेशियो रखा है कि हम बहुत छोटे पॉकेट साइज क्लासेस को रन करेंगे, और उसमें हम बच्चे के साथ इस तरीके से जुड़ रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने स्ट्रक्चर्ड सिलेबस के माध्यम से, कि बच्चे को वो जो चीजें हैं, जो वो कॉन्सेप्ट के लिए इधर उधर भागता था, और कई बार उसके मन में जो एक डर बैठता था कि यार मैं दिल्ली अगर कोटा नहीं जाऊंगा तो शायद नहीं कर पाऊंगा,
तो रिजल्ट से तो मैंने उसको साबित कर ही दिया है। इस बार भी हमारे इंस्टीट्यूट से 2 बच्चे जो हैं जेई मेंस के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। हर साल ही करते हैं हर सर? साल ही कर रहे हैं। और इस बार के जो भी प्रेजेंट भी 12th का रिजल्ट भी नहीं आया, तो फिलहाल तो जो बच्चों के मेरे पास अभी तक रिजल्ट है उसमें 2 तो मेरे पास नाम है ही, और भी आगे हैं। बट पॉइंट ये है कि वो बच्चे जो इस शहर के अंदर है कि इस चीज पे पहले थोड़ा भ्रम में थे, वो इस भ्रम को खत्म करते जा रहे हैं कि हाँ भाई इस शहर के अंदर भी सब कुछ है। रीजन बिहाइंड जैसे आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रोग्राम है, उस स्ट्रक्चर प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जो है एक सेफ लोकेशन का होना। यस, जो कि ये प्रीमाइसेस या जो एरिया है दैट इज वेरी सेफ फॉर ईच एंड एवरीवन, हार्ट ऑफ द सिटी में हम यहाँ पर सबसे बड़ा माता पिता के लिए और बच्चे के लिए स्ट्रेस फ्री है। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है। वो बच्चा शाम को अपने घर जाएगा, अपने घर की रोटी भी खाएगा, और जो अपने मन की बातें अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करेगा। और क्योंकि वो हमसे पहले से जुड़ा हुआ है, तो जब हमारे साथ बात करेगा तो उसे एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में चीजों के अंदर स्ट्रेस नहीं आएगा, चीजों को कभी भी समझ सकता है। जो हमारे सिस्टम के अंदर आप देख रहे हैं कि बेस्ट टीम इन डेप्थ टीचिंग, बेस्ट टीचर टू स्टूडेंट रेशियो जिसकी मैंने आपसे बात करी, हम बहुत बड़े क्लासरूम्स की बात नहीं कर रहे हैं कि जहां पर बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हम रखेंगे। लिमिटेड सीट्स, बिल्कुल लिमिटेड सीट्स में। ये बड़ी बात कही आपने। मतलब आपको ये नहीं है कि मुझे भीड़ भरनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे वो चाहिए जो बच्चा के अंदर जज्बा हो, पेरेंट्स के अंदर भी जज्बा हो, और अगर कहीं वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली प्रॉब्लम में है तो उसके लिए भी हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है। उसके लिए भी हमने बहुत कुल कुछ मिला सोचा के हुआ है। उद्देश्य है शिक्षा का, बिल्कुल। और उद्देश्य है इस काशीपुर के बारे में, उत्तराखंड के लोगों को, क्षेत्र के बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर। बिल्कुल बिल्कुल सर ये तो बहुत बड़ी बात है, और ये बाकी किसी भी माँ बाप के लिए बहुत सुखदायी हो सकती है सर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे दिल्ली या कोटा की बात करें, अभी मेरे को लगता है कि बच्चों के अंदर होता है कि पापा अगर सक्सेस होनी है तो दिल्ली जाना पड़ेगा। मेरी बेटी जब सीए का कोचिंग कर रही थी तो उसने मुझसे जब राय दी, नहीं पापा, जो घर में रह के मैं तैयारी कर सकती हूँ, जो यहाँ के मनोज मिश्रा सर वगैरह तैयारी करें, तो वो चीज मैंने उसमें देखी कि बाकी दिल्ली कोटा जाके तो आप टेंशन में ही आ जाते हैं। मुझे बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी पापा इधर टेंशन में, बच्चा उधर, बस कि उसे खाना नहीं मिल रहा, उसे दिक्कत हो रही है, और पूरे दिन मेट्रो में ही घूमना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी बच्चा आएगा। बिल्कुल, हमने वही चीज को ध्यान में रखा कि वो बच्चा अपने एक घर के एटमॉस्फेयर में, और अगर फाइनेंशियली देखें तो उसको भी वो सपोर्ट है। हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आ रहे हैं जिसका नाम केस सेट है, राइट, और इस बच्चे इसमें अपीयर होंगे, और इसके बेस पर जब वो जो भी उनकी परफॉर्मेंस आएगी, अकॉर्डिंगली वी आर प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स आल्सो। ओके, ये भी हम बच्चों को देंगे जिससे कि पेरेंट्स की पॉकेट पर लोड कम से कम हो, बहुत अच्छा है सर। और बच्चा अपने करियर के बारे में जो यानी कि सोचता जिसके है, अंदर एबिलिटी होगी, बिल्कुल बिल्कुल, उसके हिसाब से उसकी ग्रूमिंग हम कर देंगे। और उसके बाद भी बहुत सारे और प्रोग्राम हैं। काशीपुर वाले पूछ रहे हैं कि अगली क्लास कब से शुरू होने वाली है। तो देखिए हमारे पास जो प्रोग्राम्स हमने इस सेशन में हमारे पास जो चले आ रहे हैं जो अभी तक, और जब इस सेशन से हमारे शुरू होंगे, तो क्योंकि कोई भी बच्चे का जब एक एम होता है कि मैं एक इंजीनियर बनूं, मैं एक डॉक्टर बनूं, वो एक दिन में नहीं हो सकता। और यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुझे लगती है, जो एक बहुत सूट बैठ करती है यहाँ पर, कबीर दास जी की एक लाइन है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो एक दिन में पेड़ नहीं लग जाता, एक दिन में फल नहीं आ जाते, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसी माली की तरीके से उस पेड़ की देखरेख करनी होती है। तो वही माली हम हैं जो उस पेरेंट्स के साथ उस बच्चे की देखरेख कर रहे हैं, और उसके लिए हमने प्रोग्राम शुरू किया है क्लास 8 से नींव, कि बच्चा जब क्लास 8 में है वो हमारे से जुड़ेगा, तो हम धीरे धीरे उसके अंदर वो एबिलिटीज, बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स है हमारा जो क्लास 8 के लिए नींव के नाम से। ओके, यानी कि अगर उसे भविष्य में डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो 8th क्लास से उसकी शुरुआत आपके यहाँ हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, फाउंडेशन नींव बिल्कुल होती है। नींव ठीक सर। उसके बाद अगर कोई बच्चा किसी वजह से छूट गया, वो 9th 8th में नहीं आ पाया, तो 9th 10th में हमारे पास आता है जिसका प्रोग्राम है आरंभ के नाम से, कि वहां से बच्चा हमारे साथ जुड़ सकता है, अपनी चीजों को सीख सकता है। क्योंकि जो हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, खाली हम थ्योरेटिकली बात नहीं करते, प्रैक्टिकली भी हम उसको हाउ वी कैन कोरिलेट द सिलेबस विद द रियल लाइफ। तो जब बच्चा उस चीज को पढ़ रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है, किताब से तो समझ ही रहा है, देख रहा है यार सराउंडिंग्स में भी तो वही चीज मुझे दिख रही है, तो उसके लिए वो इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारा मेथोडोलॉजी जो है पढ़ाने का वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि पढ़ाने में और तैयारी कराने में बिल्कुल, जो आपने पहले देख लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चा खुशी खुशी सीखने आया और सीख के जाता है। इन केस अगर वो 9th 10th में हमारे साथ नहीं एसोसिएटेड है, कोई बच्चा होता है कि 11th से आ रहा है, तो 11th प्लस करके हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें वो बच्चा 11th में हमारे साथ ऐड होगा,
और लक्ष्य के नाम, संधान के नाम से वो प्रोग्राम हमारे पास है, जिसमें बच्चा 11+ कॉम्पिटिटिव के लिए हमारे साथ तैयारी करेगा। और अगर वो 12th क्लास का स्टूडेंट है तो उसके लिए जो प्रोग्राम हमने डिसाइड किया, दैट इज कॉल्ड लक्ष्य। लक्ष्य के थ्रू वो अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है। बिल्कुल। और बहुत मिला के उद्देश्य है बच्चे को सक्सेस, बच्चे की सक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ ही अगर जैसे जो बच्चे ने पिछले सालों पेपर दिए या अभी भी वो करंट में पेपर देगा, किसी वजह से, जरूरी नहीं कि एक फेलियर है तो वो बच्चा नहीं कर पाया, होता है कई बार, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से उसका माइंडसेट उस एग्जाम में रहा, तो उस तरीके की काउंसलिंग भी हम उसे यहाँ पर देते हैं, जिससे बच्चा एग्जाम में अपने मोरल को बूस्ट करके वहां पहुंचे। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हमारे पास रह जाते हैं जो मान लीजिए किसी वजह से नहीं निकल पा रहे हैं, तो अगर वो पूरे साल हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं फुल टाइम कोर्स के लिए, तो वो हमारे पास समर्पण के नाम से एक पूरा फुल टाइम कोर्स है, जिसमें मॉर्निंग 8 और 9 AM से लेके रात के 7-8 बजे तक हमारी कंटिन्यूअस क्लासेस यहाँ पर रन होंगी, जिसमें बच्चा अपने सारी चीजों को, सब्जेक्ट को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अगर वो नीट वाला है तो बायोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ द फैकल्टी जो हम अरेंज हमारे पास हो चुकी हैं, वो सब हम उनके साथ जुड़ेगा और हमारे साथ बहुत कुछ सीखेगा। प्रेजेंटली जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि क्योंकि 27 मार्च को बायोलॉजी का पेपर है क्लास 12 का, और May 3 को हम नीट के पेपर की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत छोटा सा स्पान बचा हुआ है बच्चों के लिए, तो एक छोटा सा क्रैश कोर्स ओके भी हम यहाँ पर शुरू करना। अच्छा, यानी कि अगर 3 मई को पेपर है तो उसके हिसाब से आपका एक छोटा सा कोर्स बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है वो, राइट, जिसमें हम बच्चे को पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस, हाउ द स्टूडेंट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन एग्जाम इन अ शॉर्ट मैनर, इन अ शॉर्ट वे, कैसे कर पाएगा। तो वो 1 महीने का हमारा लगभग टाइम है, जो हम 30 मार्च से शुरू करने जा रहे हैं। इसका फायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकता है बच्चा। बिल्कुल। अगर आप पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये शॉर्ट कोर्स जो है, कम से कम इससे ये समाधान आपको मिल जाएगा कि आपको पेपर किस तरह से देना है, आपकी जो तैयारी है क्या वो तैयारी पूरी है, और बहुत कुछ इससे हासिल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा मिल सकता है इससे, बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि बच्चे ने पूरे साल तैयारी की। हाँ, एक चीज और आ रही है, ईपी सर अपने आप में एक ब्रांड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ आपका नाम सुनता हूँ। मुझे पता लगा कि आपने अभी ज्वाइंट वेंचर स्कॉलर्स एकेडमी के संग किया है। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने विकास भाई प्रश्न रखा है यहाँ पर। इस सारी चीज को करने के लिए हमें, क्योंकि देखिए कोई भी काम तब अच्छा हो पाता है जब लाइक माइंडेड पीपल्स आपस में मिले, तो उसी लाइक माइंडेड पीपल्स की तलाश में हम लोग थे कि भाई जो हमारी सोच से मैच करता हो। तो न्यू दिल्ली में एकेडमी है, स्कॉलर्स एकेडमी, और वो स्कॉलर्स एकेडमी जो है उसके भी ऑल ओवर इंडिया कुछ सेंटर्स हैं, और वो जो एकेडमी है दैट इज रन बाय एन वेल नोन IITian, जो IIT दिल्ली से पास आउट हैं, मिस्टर सुधांशु बजाज। नाम है, हाँ, जैसे आपका नाम है वैसे बजाज साहब का। तो बजाज साहब के साथ जो उनके थॉट्स थे और जो मेरे थॉट्स थे, वो बिल्कुल उनका एक मैचिंग हुआ, जिसे हम अगर इन टर्म्स ऑफ साइंस कहें तो रेजोनेंस जो है जहां पर होगा वहां पर बहुत अच्छा काम होगा। तो वो रेजोनेंस इतना बेस्ट हुआ कि सर का भी थॉट यही था कि भाई उत्तराखंड के बच्चों को आप चाहते हैं कि कुछ बहुत आगे पर पाएं, और मेरे पास भी कुछ आइडियाज हैं, तो क्यों ना मिलके एक काम किया जाए। तो हम इसीलिए स्कॉलर्स एकेडमी के साथ एक जॉइंट वेंचर यहाँ पर ला रहे हैं, जिसमें उनका भी हाईटेक सपोर्ट हमारे साथ रहेगा। सारी कुछ चीजें, मॉनिटरिंग, DPP एंड ये WPP, ये सारी चीजें, उन सब में जो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमको चाहिए, वो सारा कुछ सपोर्ट उनके साथ और हमारे प्रयास के साथ हम अपने लक्ष्य को जैसे अब तक पाते आ रहे हैं, भविष्य में भी हमको अच्छे रिजल्ट। सर मुझे लगता है कि काशीपुर ही नहीं, आसपास के क्षेत्र के बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी, क्योंकि सफलता हर माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चा सक्सेस हो, हर बच्चा चाहता है वो सक्सेस हो, और ऐसे में टीपी सर आपको दे रहे हैं सफलता की गारंटी। तो मुझे लगता है देर नहीं करना चाहिए, और जो इंस्टीट्यूट है उसका एड्रेस बता दिया जाए। बिल्कुल सर, कुमायूं प्लाजा होटल है काशीपुर का, बाजपुर रोड पर रोडवेज स्टैंड के बराबर में, उसी में बराबर में गली है, जहां टीपी सर अपनी देश की जानी मानी फैकल्टी के साथ आपको दे रहे हैं एक लाजवाब भविष्य। उम्मीद है नंबर आप नीचे है, अगर कोई भी बातचीत आपको करनी है तो आप मिला सकते हैं, कोई भी जानकारी लेनी है। और मुझे लगता है कि कम से कम उत्तराखंड ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों के मम्मी पापा के लिए, बच्चों के लिए अब टेंशन होने जा रही है। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राशिद के साथ में।